इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी आई है जीडीएस पोस्ट पर यानी ग्रामीण डाक सेवक की, उसमें आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। इसके लिए आप गूगल पे इंडियन पोस्ट और जीडीएस ऑनलाइन लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। बाकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे दूंगा। तो मोबाइल या कंप्यूटर में आप इस तरह से सर्च कर लीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैकेंसी के बारे में सबसे ऊपर आपको देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसमें बताया गया है कि पोस्ट कितनी है। 40,889 पोस्ट है और 27 जनवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 16 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 17/2/2023 से 19/2/2023 तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष एज क्राइटेरिया रखा गया है। अपर एज में आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगी, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और साइकिल का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति को होता है। अब चलिए फॉर्म फिलअप के बारे में बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आप अपने एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओके करेंगे। यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से आपको मेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो एक एक्टिव मेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में लॉगिन हो, ताकि आप ओटीपी ले सकें। वैलिडेट में ईमेल पे क्लिक करेंगे, आपके मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करेंगे, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम दर्ज करेंगे जो 10वीं की मार्कशीट में दिया है, यानी कि जैसा 10वीं की मार्कशीट में दिया है एज इट इज यहाँ पर नाम दर्ज कर देंगे। आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो वो भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको दर्ज करना है। जो भी आवेदक की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो मंथ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कास्ट कैटेगरी आपको चुननी है, आप कौन सी कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल हो तो आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आप यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर सकते हो। ओबीसी या फिर एससी एसटी अपने हिसाब से कास्ट कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने 10वीं क्लास कौन से स्टेट से पास की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी राज्य था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर क्या था 10वीं का वो यहाँ पर आप बताएंगे। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से 10th की मार्कशीट में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना, ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो ओके करेंगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना है आवेदक का। ये कंपलसरी नहीं है बाकी आप दर्ज करें। उसके बाद अगर आवेदक विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं और यहाँ पर कैटेगरी सब कैटेगरी भी बताएंगे किस कैटेगरी का विकलांग है, नहीं तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाषा पूछी जा रही है। 10वीं क्लास में आपकी जो भी भाषा रही होगी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी लैंग्वेज से आपने की है। तो यहाँ पर हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कर्मचारी हो, एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो। उससे संबंधित डिटेल भी दे सकते हो। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर अनुसूची वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये अगर आप पर लागू होता है तो आप यस या नो कर सकते हो। हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर फोटो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगी। साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 DPI में आपको फोटो स्कैन करनी है। DPI क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो साइज का आप देख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। और सिग्नेचर में भी वही सेम सिस्टम है। जेपीजी फॉर्मेट 20 KB से साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 DPI में। DPI के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारे पास अगर स्कैनर है तो हम स्कैन करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे हम फोटो या सिग्नेचर को स्कैन करते हैं तो यहाँ पर रेजुलेशन में आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी DPI में स्कैन करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो 200 DPI है इसके बारे में बोला जा रहा है, जिससे कि क्वालिटी अच्छी है। तो बाकी अगर आप मोबाइल से भी फॉर्म भर रहे हो और मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। चलिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक कर लीजिए। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं। ये आपके मोबाइल पर भी आ जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें नोट करके रख सकते हैं। अब कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का चुनाव यहाँ से कर लेंगे। चलिए हम राज्य का चुनाव कर लेते हैं, राजस्थान। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओके करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किया है ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ज्यादातर डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। आपको यहाँ पर एड्रेस दर्ज करना है। सबसे पहले आपका जो भी वर्तमान पता है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। आप अपना वार्ड नंबर, हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गाँव का नाम भी दर्ज कर सकते हैं।
कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। या फिर अपने मोहल्ले का नाम, उसके बाद सिटी या विलेज का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पंचायत समिति या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। आपके जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो ये सब डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है वर्तमान पते में। चलिए हम ये भर देते हैं। उसके बाद अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर आपको जो सेम का चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर अनचेक रखेंगे और आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। हम चलिए एक ही रखते हैं, एक ही है। अब यहाँ पर 10th क्लास का बोर्ड चुनेंगे। 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास की है। अगर आपने अजमेर बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पर ध्यान दें कि 1/1/2012 से लेकर और आज तक अगर आपने पास किया तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से आपने जिस भी बोर्ड से अपनी 10वीं क्लास पास की है वो 10वीं की मार्कशीट पर आपको मिल जाएगा, देखकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट में आप नंबर मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर आपको बताना होगा। जैसे इंग्लिश में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप बता दीजिए, मार्कशीट में आपको मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हिंदी में 100 में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर गणित में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद साइंस यानी विज्ञान में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं वो बताएंगे। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक में 100 में से कितने नंबर आए हैं वो बताएंगे। और जो एक तृतीय सब्जेक्ट होता है वो आपके पास संस्कृत था, उर्दू था, क्या था, पंजाबी था, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास संस्कृत था तो संस्कृत में 100 में से कितने नंबर आए वो यहाँ पर हम बता देंगे। उसके बाद अगर आप पे लागू होता है CGPA स्कोर तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है अजमेर बोर्ड वालों के लिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिवीजन यानी कि जिला चुनेंगे, जिस जिले के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना डिवीजन चुन लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बीकानेर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने सभी ऑफिस आ जाते हैं इस जिले के संबंधित, तो इस डिवीजन से संबंधित। तो आपको आपकी जो भी प्रेफरेंस है तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। इन ऑफिस में आपकी जो भी पहली चॉइस हो उसके आगे आप 1 लिखेंगे, भरेंगे। यहाँ पर जैसे ये हमारी पहली चॉइस है तो 1 लिख दिया। उसके बाद ये हमारी अगर दूसरी चॉइस है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और आगे देखेंगे ऑफिस का नाम और जो भी हमारी अगली चॉइस है वो हम भर देंगे। 3 नंबर भर दिया हमने इसे। उसके बाद हमने इसे 4 नंबर भर दिया। आप जितनी चाहिए यहाँ पर प्रेफरेंस अपने हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से भर सकते हो। चलिए हम इसे 5 नंबर, उसके बाद इसे हम 6 नंबर रख देते हैं। उसके बाद आगे हम इसे रख देते हैं 7 नंबर। तो इस हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पर हम इसे रख देते हैं 8 नंबर। और अगर आप कंटिन्यू भरना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके नज़दीक है, हमारे नज़दीक है, हम अपने हिसाब से भर रहे हैं। हमने 10 तक भरी, आप चाहे तो ज़्यादा भी भर सकते हो, जितनी है टोटल भी भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो वो आप अपने हिसाब से भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप डिवीजन चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि फॉर्म को एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट होने के बाद आपका पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा। ये बात गौर करने योग्य है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपको कितना पेमेंट करना है। हमें 100 रुपये पेमेंट करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से हो, जैसे SC ST से हो, तो आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट प्रिंट आउट आ जाएगा। चलिए हम पेमेंट करके भी देख लेते हैं। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। आप क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है, वॉलेट का भी ऑप्शन है और सबसे सरल ऑप्शन है QR कोड वाला। उसके बाद हम यहाँ पर भीम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। QR कोड आ जाएगा। आप अपने फोन के किसी भी एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि से इस QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। चलिए हम स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं 100 रुपये का। तो यहाँ पर जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। ओके करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल में इसे सेव करके भी रख सकते हैं। चलिए हम इसे सेव करके रख लेते हैं यहाँ पर, जिससे हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेव हो जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाते हैं। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर आपको